नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा युवा है वो भटक रहा है। यह हम सबने देख ही लिया है कि युवाओं को ये पता ही नहीं है कि उनके मुद्दे क्या हैं। हम सबको ये पता चल चुका है कि युवा को कोई मतलब ही नहीं है अपने मुद्दों से। उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनको किस चीज के लिए खड़े होना है। जहां पर उनको कह दिया जाता है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कह देती हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दो, तो वो वहां जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां पर कह दिया जाएगा कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करो, तो वो वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। जहां पर ये कह दिया जाएगा कि इस नेता की तरफदारी करो, तो वो उस नेता की तरफदारी करने लग जाएंगे। जहां पर कह दिया जाएगा कि इस नेता के खिलाफ आप मोर्चा निकालो, तो वहां पर उस नेता के खिलाफ मोर्चा निकालने लग जाएंगे। मतलब वो कार्य करने लग जाएंगे जो उनको कह दिया जाएगा, चाहे वो चंद पैसों के लिए हो, चाहे वो ड्रग्स के लिए हो, चाहे वो किसी तरीके से भी उनको लुभा करके किया गया हो। आज के युवा को ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसको एक मुफ्त के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो इस्तेमाल है ये यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाता है, कॉलेजेस से शुरू हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा था कि जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शंस का काम चलता है, वो बहुत गलत है। उससे जो है वो बच्चे जो गलत राह पे निकलते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि अब हमने क्या करना है अपनी जिंदगी के अंदर। जो बच्चे अपना करियर इस फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ ही रहे होते हैं ऑलरेडी। और अगर उनको एक्सपीरियंस चाहिए तो वो किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं अपने जो स्कूल या कॉलेज के समय से बाहर के समय में। लेकिन हो क्या रहा है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जब इलेक्शन लेकर आया जाता है तो इलेक्शंस में एक ग्रुप बना दिया जाता है, गुट बना दिए जाते हैं, और वो गुट किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन कर दिया जाता है। और वो पॉलिटिकल पार्टी फिर इन यंगस्टर्स का, इन नौजवानों का मिसयूज करती है, इनका फायदा उठाती है। इनको मुफ्त के प्रलोभन दिए जाते हैं, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। इनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं जिसका ये इस्तेमाल प्रचार में करते हैं, और फिर उसी पैसे से चाहे ड्रग्स खरीदें, चाहे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ करते हैं ये। मैं उन सब चीजों में भी नहीं जा रहा हूं। आप चाहें तो हमारे लीगल सिस्टम को पता ही होगा क्या क्या हो रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं उसके अंदर अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन बात यहां पर जो समझने वाली ये है कि यूथ को ये चीज समझनी होगी, नौजवान को ये चीज समझनी होगी कि आप लोगों का हो रहा है इस्तेमाल। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक मुफ्त के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप धरने प्रदर्शन करते हो, जब आप तकलीफ में होते हो, तो आपकी तकलीफों का जो है मजाक बनाया जाता है। वो कैसे मजाक बनाया जाता है कि जब आप धरना प्रदर्शन करोगे तो उन धरने प्रदर्शनों में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपने नेताओं को लेकर के पहुंच जाती है, और वहां पर आपके साथ बैठ करके ये फोटो खिंचवाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, अपने सोशल मीडिया पे उसको डालेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये दिखावा करेंगे कि आज फलानी पार्टी ने या फलाने नेता ने जो है नौजवानों का साथ दिया, आज फलाने नेता ने फलानी जगह पर रैली निकाली। लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। आपका जो मुद्दा है उस मुद्दे का इस्तेमाल करके वो अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो सारे का सारा वोट बैंक बन जाओ, और आप सारा जो वोट बैंक है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दो अगली बार के लिए। ये सारे के सारे जो है इसके पीछे की स्ट्रेटेजी है। अब इस स्ट्रेटेजी से चलते हुए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। आप देखना, जब एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, जो दूसरी पार्टी होगी, जो विपक्ष में बैठेगी, हमेशा वो विपक्ष वाली जो पार्टी है वो इन लोगों का साथ देती है धरने प्रदर्शनों में। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार आप हमें सत्ता में बिठा दो। और हम लोग ऐसा करते भी हैं, हमने किया भी है। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री यही रही है। एक बार एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है। एक बार एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत कार्य करती है, उससे परेशान होते हैं हम लोग, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमारे धरने प्रदर्शनों का इस्तेमाल करती है, और फिर अगली बार हम उसको जिता देते हैं। फिर वो जो जिसको हम जिताया होता है अगली बार, वो भी हमारे साथ गलत कार्य करती है। तो हमें जो कार्य चाहिए, जो काम चाहिए, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा। उसे तो हमें कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। और सारे के सारे जितने भी आज तक के बड़े नेता हैं, ये तो सब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो नौजवान है वो बस इस्तेमाल होकर के रह जाता है। इस वजह से मैं ये कहता हूं कि नौजवान भटक रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर नौजवान को आपने किस काम में लगाया हुआ है? नौजवान को आपने लगाया हुआ है सोशल मीडिया के अंदर। तो आज का नौजवान, जो हिमाचल प्रदेश की यूथ है, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि आप मेरी बात को समझो। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाओ या किसी सोशल मीडिया पे आप एंजॉय करो। मैं उस चीज को नहीं रोक रहा हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं जिस चीज के खिलाफ हूं उस चीज को अच्छी तरीके से समझिए। आपका ये जो समय है बहुत कीमती समय है। 18 साल से लेकर के 25 साल तक का जो समय है, 18 से 25 की जो आपकी टाइम लिमिट है, वो जो समय है उसमें आपको नई नई चीजें सीखनी चाहिए। उसमें आपको नई नई स्किल्स को सीखना चाहिए। आपको अपनी टेक्नोलॉजीज को समझना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है दुनिया में, आप उससे क्या स्किल सीख सकते हो, आप क्या बना सकते हो, आप इनोवेशंस कैसे कर सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, आप बिजनेसेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप नौकरियां कैसे बना सकते हो। ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए।
और ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी समय है ये सब चीजें सीखने का। लेकिन आपको क्या किया गया है, आपको सोशल मीडिया पे लगा दिया गया है। सस्ते मोबाइल्स, सस्ते इंटरनेट पैकेजेस दे करके आज के युवा को जो है बिगाड़ दिया गया है। युवा अपना पूरे का पूरा जो समय है वो सोशल मीडिया पे गुजार रहा है। यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है और उसमें हर तरह की चीजें देख रहा है। अच्छी भी चीजें देख रहा है और बुरी चीजें भी देख रहा है, लेकिन उसका सकारात्मक इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। अगर 100% लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो उन 100% में से बहुत मुश्किल से सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जो सही चीज देख रहे हैं, जो सही चीज से सीख रहे हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो उससे गलत चीज सीख रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सोसाइटी बिखर रही है उससे। और नौजवानों को भटकाने का काम किया जा रहा है, उनको झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। कभी धर्म को लेकर के झूठ फैला दिया जाएगा, जात को लेकर के झूठ फैला दिया जाएगा, लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेकर के झूठ फैला दिया जाएगा। किसी ना किसी तरीके से झूठ फैला करके समाज में लड़ाई झगड़ा फैलाया जाएगा, जिससे आप जो युवा लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। युवा लोगों को पता नहीं चलता है, समझते नहीं है वो इन चीजों को, वो अच्छे तरीके से उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो ऐसे कार्यों में उलझ जाते हैं। तो अपना कीमती समय जो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए या नॉलेज डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो सारे का सारा वो इन चीजों के ऊपर व्यर्थ कर देते हैं। फिर दूसरी चीज चढ़ी है बहुत ज्यादा जो चलती है वो है मीम्स बनाने की। तो एक ने मीम बनाया तो देखा देखी सब मीम बना रहे हैं। अगर एक गाने पे कोई डांस कर रहा है तो सभी उस गाने के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो मतलब अंधाधुंध भेड़ चाल चली हुई है। लेकिन कोई ये चीज नहीं समझ रहा है कि इसका इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से बड़ा बनने के लिए कैसे कर सकते हैं, उन्नत बनने के लिए कैसे कर सकते हैं और अपने आप को नौकरी पे ले जाने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई युवा जो है उसका ध्यान ही नहीं है। युवा का सारा जो ध्यान है वो इसी के ऊपर लगा हुआ है। और ये सारी चीजें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं, चाहे बड़े से बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे बड़े से बड़े मीडिया चैनल्स हो। वो सभी के सभी मीडिया चैनल्स को भी खरीद सकते हैं, वो यूट्यूबर्स को भी खरीद सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को भी खरीद सकते हैं, जिनकी देखा देखी फिर आप लोग जो है भेड़ चाल में चलना शुरू कर देते हैं। अगर एक जो बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो कहेगा कि फलानी पार्टी जो है सबसे बेहतरीन है, तो आप सभी पीछे से बोलना शुरू कर दोगे कि सारी यही पार्टी सबसे बेहतरीन है, यही युवा के हित की बात करती है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर युवा की बात की गई होती, चाहे बीजेपी के द्वारा चाहे कांग्रेस के द्वारा, अगर युवा के लिए कोई कार्य किया गया होता तो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बुरी तरीके से ना फैली होती और उसी तरह से भारत देश के अंदर भी ये बेरोजगारी इतनी बुरी तरीके से ना फैली होती। पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप डेटा को चेक करें तो पिछले 10 सालों के अंदर भारत देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। और जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, खुशी का जो इंडेक्स होता है, जो खुशी नापता है, वो इंडेक्स में भी भारत जो है बहुत पीछे रह गया है बहुत सारे देशों से। हम कोई चौथी अर्थव्यवस्था आम आदमी के लिए नहीं बने हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं अमीर लोगों के लिए। तो अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, टैक्स को बुरी तरीके से बढ़ा दिया गया है। आम व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है उसको उस नौकरी की सैलरी ठीक तरह से नहीं दी जा रही है, उसको कंपनसेशन ठीक नहीं मिल रही है, वो मेहनत का जो उसको मेहनताना मिलना चाहिए वो मेहनताना सही नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों के ऊपर बात कौन करेगा और युवा इन चीजों के ऊपर कब ध्यान देगा अपना? क्योंकि युवा का सारा ध्यान तो सोशल मीडिया के ऊपर ही है, नाच गाने के ऊपर ही है, मजाक के ऊपर ही है। और ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे यही सब करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ मजाक बनाना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के खिलाफ कुछ गलत बोलते रहना और वो ऐसी वीडियोस बनाते रहना, आधी पचाधी वीडियोस को कट करना, आधी कहीं से कट की आधी कहीं से कट की, उसको जोड़ देना, जोड़ करके कुछ और बना देना, उस वीडियो का नजरिया ही बदल देना, बात के नजरिए बदल देना। ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं समाज के अंदर, जिससे ये चीज साबित हो चुकी है कि युवा जो है वो बुरे तरीके से भटक रहा है। वो सोशल मीडिया पे इधर उधर अपने लिए चीजें ढूंढ रहा है, वो सोशल मीडिया पे ही दोस्त ढूंढ रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया के द्वारा ही हो रहा है उसका। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो वो ढंग से अपने हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है और ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में वो अपने दिमाग को इंप्रूव कर रहा है और ना ही प्रैक्टिकल रूप में वो अपने लिए कोई करियर ढूंढ रहा है। अपनी करियर को भी नहीं ठीक तरीके से वो पॉलिश कर रहा। वो ये समझ ही नहीं रहा कि उसको करियर क्या चूज करना है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसको आगे चलकर बनना क्या है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या इसी पे अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसकी भी स्टडी कर सकते हो, इसको भी सीख सकते हो। लेकिन युवा वो भी नहीं कर रहा है, क्योंकि युवा को सहारा तो पहले मिल ही नहीं रहा, स्कूल कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं जा रहा और बाकी जो उसका समय जो उसको इस्तेमाल कर सकता था कुछ अच्छा करने के लिए वो भी इस तरीके से बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो मैं आज के युवा को ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपना जीवन बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। यही समय आपका जो है सबसे ज्यादा कीमती समय है। मैंने आपको जैसे बताया 18 साल से लेकर के 25 साल का जो आपका टाइम पीरियड है सबसे ज्यादा कीमती आपका टाइम पीरियड है। यही वो टाइम पीरियड है जिसमें आप
दुनिया को बदल सकते हो। तो अगर आप इस टाइम पीरियड का इस्तेमाल नहीं करते हो, इसको बर्बाद करते हो, तो फिर बाद में आपको रोने का भी कोई हक नहीं है। क्योंकि अगर उसके बाद आप रोते हो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बाद अगर आप रो रहे हो कि मेरी जिंदगी ठीक से नहीं चल रही है, या डिप्रेशन में जा रहे हो, तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप खुद हो। अगर आप अपने जीवन को ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने जीवन को बस किसी के भी हाथ में दे करके अपने को सिर्फ इस्तेमाल करवाते चले जाओगे, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो बड़े नेता हो, अगर उनके द्वारा अपने आप को इस्तेमाल करवाओगे तो उसके बाद आपको रोने का हक नहीं है। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, ये बड़े बड़े नेता आपका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद आपको फेंक दिया जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ वोट लिया जाएगा, उससे ज्यादा आपका कुछ ध्यान नहीं दिया जाएगा। ना ही आपके करियर को कोई जो है आगे ले जाना चाहता है, ना ही कोई आपको नौकरी देना चाहता है। वो तो ये चाहते हैं कि आप बेरोजगार रहो, ताकि आपका जो मुद्दा है वो हमेशा जीवित रहे और आपका इस्तेमाल जो है बार बार किया जा सके। किसी को कोई मतलब नहीं है कि वो आपको नौकरी दे, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका जो जीवन है अच्छे तरीके से चले। ना ही आपकी हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है, ना ही आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में किसी ने सोचा है। और अगर वो सोचेगा कोई, तो वो आप खुद हैं। इसलिए आपको जागना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी हर वीडियो में कहता हूं, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के सारी वीडियोस को मेरी देख लीजिएगा। मैंने सभी वीडियोस में जो सही मुद्दे हैं उन्हीं को उठाया है, और बार बार यही कहता हूं, सही व्यक्ति को नेता बनाओ, पढ़े लिखे को नेता बनाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बनाओ जो आपके मुद्दे जानता हो, आपके मुद्दे उठाता हो, आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हो। ऐसे किसी व्यक्ति को नेता बनाओ। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नेता मौजूद ही नहीं है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को खुद ढूंढो। और अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, किसी की बात पसंद आ रही है, तो आप उससे कांटेक्ट करो। तो कोशिश करो, अपने आप को बदलने की भी कोशिश करो। और अपने साथ साथ आप जब खुद अपने आप को बदलोगे, तो आप अपनी सोसाइटी को भी बदलोगे। पॉजिटिव चेंज आप सोसाइटी के अंदर भी लेकर के आओगे। एक सकारात्मक बदलाव आप लेकर के आओगे। एक सकारात्मक बदलाव की जरूरत आज युवा को भी है, और उसी प्रकार से, उसी सकारात्मक तरीके से इस बदलाव की जरूरत जो है आज सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और अपने देश और प्रदेश को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब आप सकारात्मक बदलाव लेकर के आओगे, तो वही सकारात्मकता आपकी जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। पॉलिटिक्स में भी आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे, राजनीति में भी आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे। आप ये देखोगे कि राजनेता भी जो है वो धीरे धीरे आपकी बात को सही रूप में, सही तरीके से लाने की कोशिश करेंगे, जब आप सही नेता चुनना शुरू करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं जागो, हर किसी के पीछे मत भागो। कौन आपको क्या दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, उसके पीछे मत भागो। सच्चाई को पकड़ो, सच्चे मुद्दों को पकड़ो, सच्ची तकलीफों को पकड़ो, और अपनी तकलीफों को जो है वो विधानसभा के अंदर पहुंचाना है। अपनी तकलीफों को अपने तक नहीं रखना है। आपकी जो तकलीफें हैं वो विधानसभा के अंदर गूंजनी चाहिए, आपकी जो तकलीफें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर गूंजनी चाहिए। और उसके लिए आपको सही लोगों को नेता बना करके पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर पहुंचाना होगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और ऐसे राजनेताओं को ढूंढो, नेताओं को ढूंढो जो राज नहीं करना चाहते हो, जो आपका काम करना चाहते हो। और जब आप ये कर लेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि समाज के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।